अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर एकेडमी। पिछली वीडियोस में हम सीखते आ रहे हैं एक्सेल की बेसिक लर्निंग लाइक डिफरेंट स्किल्स, जिसमें फार्मूलाज भी शामिल हैं, फॉर्मेटिंग भी शामिल है, फिल हैंडल शामिल है, ऑटो फंक्शंस शामिल हैं और मुख्तलिफ जो स्किल्स जो बेसिक लेवल पे थी वो हमने सीखी। आज हम कोशिश करेंगे कि उन सारी स्किल्स को प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हम आज बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट। और मिनी प्रोजेक्ट जो होगा जी रिज़ल्ट शीट के हवाले से हम रिज़ल्ट शीट बनाएंगे और उसमें ये सारे जितने भी स्किल्स हमने पिछली वीडियोस में सीखे उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस से आप अवेयर रहें, बाखबर रहें। और क्योंकि आगे हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं और चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आपकी बेटर लर्निंग के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो कीप वाचिंग और जो है हमें आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद वीडियोस देख सकें। अच्छा चलें जी, अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ और टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जी अपना मिनी प्रोजेक्ट। फॉर्मेट सेट करता हूँ शीट का। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट नेम, अब ज़ाहिर है ये कॉलम से बाहर आया तो कॉलम को एडजस्ट करने के लिए वही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर लेके, या ऐसे खुद पकड़ के भी इसको ऐसे हम मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो है लिखेंगे सब्जेक्ट नेम, लाइक मैं लिखता हूँ इंग्लिश। फिर आता है मैथमेटिक्स। अब उसी तरह ये बाहर आ रहा है सेल से तो इसको कॉलम को एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है जी साइंस। फिर मैं इस्लामियात कर लेता हूँ। फिर मैं उर्दू कर लेता हूँ। तो ये इनफ है, 5 सब्जेक्ट मैंने लिख दिए। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं इनको ना टोटल मार्क्स कर लेता हूँ। फिर टोटल मार्क्स लिख लिए। फिर कॉलम एडजस्ट करूँगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी एवरेज मार्क्स, एवरेज या जस्ट एवरेज लिख लेता हूँ। और फिर आगे रिजल्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी रिजल्ट शीट है। इसको मैं ठीक करता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देता हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, और सेंट्रलाइज भी कर दिया। ठीक है, सेंटर में हो गया अपना। अब मैं स्टूडेंट नेम कुछ लिख लेता हूँ, शाहीन, आफ्ताब, बिलाल, उमर। ये कुछ स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिख लिए और ये मेरे पास एक शीट बन रही है। तो अब मैं इसको फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सेट कर देता हूँ। इनको मैं ना जो है बॉर्डर्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा। ऑल बॉर्डर्स कर दिया मैंने। ठीक है, ऑल बॉर्डर आप ऐसे कर लेते हैं, ये सब बॉर्डर हो गया। अब आप चाहते हैं कि बाहर वाली साइड पे ना बोल्ड बॉर्डर हो, तो इसी पहले आपने ऑल किया, फिर उसके बाद आप बोल्ड बॉर्डर भी, थिक आउटसाइड बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये इस तरह हो सकता है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं फॉर्म जो हम पहले ही सीख चुके हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं इनके कोई भी जो है ना रैंडम मार्क्स लिखना चाह रहा हूँ कि जी मैं लिख लेता हूँ कि मार्क्स इनके कितने कितने आए। तो मैं रैंडम मार्क्स की एंट्री करूंगा 65। मैंने मार्क्स इंटर कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं वो उसी तरह इनको सम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सम करने के जो दो तरीके हमने पढ़े थे, तो इक्वल लगा के मैं सम का फार्मूला एंटर करता हूँ। सम का फार्मूला एंटर किया और फिर मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो क्या हुआ, इसने सम कर दिया। अब इसी को मैं जो है ना नीचे क्लिक करके फिल हैंडल के थ्रू कर रहा हूँ, तो वो खुद ही सारी फार्मूलाज उठा रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसको सारे को जो है ना हटा देता हूँ और उसी तरह ऑटो सम ये सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ना ऑटो सम कर लेता हूँ। और ये मैंने ऑटो सम किया, तो इसी तरह वो सारों के लिए मैंने नीचे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं एवरेज लेना चाह रहा हूँ। तो एवरेज के लिए मैंने इक्वल लगाया, उसी तरह एवरेज का फार्मूला लगाया। एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए मैंने एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए उस पर क्लिक किया और ये सारे जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए। अब इनका एवरेज मार्क्स मेरे पास आ गए। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ये एवरेज मार्क्स जो हैं वो 50 से कम है तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा, और अगर 50 से ज़्यादा है तो वो पास कंसिडर किया जाएगा। तो उसके लिए मैं इस रिजल्ट को कैसे बनाऊंगा, तो मैं कंडीशनल फार्मूला एक होता है जिसको कहते हैं एफ फार्मूला। एफ फार्मूला मैं आपको सिखाता हूँ कि एफ फार्मूला कैसे काम करता है। तो एफ फार्मूला मैं लगाता हूँ, इक्वल लगाया, एफ लगाया। अब एफ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा इफ जो है ये उसको लॉजिक देनी पड़ती है कि जी कौन सा इफ कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं लॉजिक दूंगा कि अगर ये एवरेज वैल्यू आई है ये 50 से कम है,
ठीक है। अगर ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की, मैं फिर इसको कहता हूँ कि जी इसको अगर ग्रेटर है तो फिर क्या करें, ग्रेटर है या इक्वल है इसके, ठीक है, ग्रेटर है या इक्वल है 50 से, तो फिर तो क्या होगा, मैं कहता हूँ हमें रिजल्ट दे पास की सूरत में, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर नहीं है, कम है, तो वो खुद ब खुद इसको फेल कंसिडर करे, फेल लिखा हुआ हमें दे। तो इस तरह क्या होगा, वो हमें रिस्पॉन्स देगा। अब मैंने फार्मूला क्या लिखा, इफ अगर H2 यानी ये वाली वैल्यू 50 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो फिर क्या होगा, बच्चा पास होगा। अगर इससे कम होगी तो वो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, वो फेल होगा। तो अब मैंने इसको ये दे दिया फार्मूला। अब देखिए इन सारों के लिए उसने क्या कर दिया, फार्मूला ने पास लिख दिया सारों के लिए कि ये पास है। अब बीच में से अगर किसी एक का मैं एवरेज जो मार्क्स है 77 से कम करके 49 भी कर दूंगा ना, तो फार्मूला खुद ही उसको फेल कंसिडर कर देगा। तो कुछ फॉर्मेटिंग भी आपको सिखा देता हूँ जो हमने पहले ही प्रैक्टिस की हुई है इसी शीट के ऊपर। मैं इसको ना हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जी इसका बैकग्राउंड कोई कलरफुल हो, ठीक है। तो मैंने ये कलरफुल बैकग्राउंड दे दिया। रिजल्ट को मैं जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ इसकी, कि जी ये पास है तो ग्रीन हो जाए, और फेल है तो खैर वो आगे फिर आपके लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ये है कि मैं उसको, चलें आपको सिखा ही देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है कि आप उसको कंडीशन देते हैं कि अगर पास लिखा हुआ है तो मैं उसको कौन सा कलर दूं, फेल लिखा होगा तो कौन सा कलर दूं। बहुत सारे इसमें कंडीशन होते हैं, बहुत सारे रूल्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ, मैं ये वाली कंडीशन सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशन ये देखें, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ गए, हाईलाइट सेल में जाएं, फिर इसमें आए एक कंडीशन हम ये वाली देते हैं कि टेक्स्ट दैट कंटेन, मैं कहता हूँ वो टेक्स्ट जो क्या कंटेन करता है, पास, वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर रेड सेलेक्ट हुआ है, मैं कहता हूँ उसको क्या कर दे, ग्रीन, ग्रीन कर दे, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, उस सारे को ग्रीन कर देगा। यानी ये आपने सबसे पहले पूरा सिलेक्ट करने कॉलम, और उसमें जो जो वैल्यूज हैं, और उसके बाद अगर वो क्या होता है, उसके लिए हम कहते हैं कंडीशन डालते हैं कि अगर पास लिखा होगा तो उसको आप ग्रीन कर देंगे। फिर इसी तरह मैं इसी को सिलेक्ट करके आपको फिर दोबारा सिखाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग। दूसरी कंडीशन ये डाल देता हूँ कि उसी तरह आप जाएं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट रूल में जाएं, फिर टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएं, यानी ऐसा टेक्स्ट जो कंटेन करे, क्या कंटेन करे, फेल लिखा हुआ अगर हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड यहाँ है तो वो रेड हो जाएगा। अब जो जो फेल है वो रेड हो गए। मैं यहाँ पर अगर इसको 49 50 से कम कर देता हूँ, लेट सपोज 48 कर देता हूँ, तो देखें वो यहाँ से खुद ही चेंज हो गया, फेल भी हो गया और साथ में रेड हाईलाइट भी हो गया। सो इस तरह आप जो है ना फॉर्मेटिंग भी इसकी आप कर सकते हैं। आप जो है रिजल्ट शीट आपकी इस तरह हम कंप्लीट करते हैं। और जिसमें आप लोगों ने इस रिजल्ट शीट में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप रिजल्ट शीट बनाते हैं। सबसे पहले उसके कॉलम की विड्थ को कैसे इंक्रीज करते हैं, उसको बोल्ड कैसे करते हैं, फिर उसकी रोज को हाईलाइट कैसे करते हैं, फिर उसमें आप सम का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, और ऑटो सम कैसे करते हैं, फिर उसमें ऑटो एवरेज कैसे करते हैं, एवरेज कैसे करते हैं। फिर आपने नया फार्मूला सीखा एफ वाला, कि कंडीशनल फार्मूलाज को कैसे आप यूज करते हैं अपने उसके लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि हमने उसमें नया आज ये भी सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे सीखी जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो और इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि बॉर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं, बोल्ड बॉर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं। ये सारे फंक्शन आज की वीडियो में आपने सीखे। इस जो है लर्निंग कोर्स में आज हमने मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल था तो आप हमारे साथ रहिए, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ीद टॉपिक्स होंगे, मज़ीद लर्निंग्स होंगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।